चुनाव में मिली हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है और ये झटका ये है कि अरविंद केजरीवाल के पार्षद रामचंद्र ने अब फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली नगर निगम की ओर से आज जो है बजट पेश किया गया। हालांकि इस दौरान बवाना से आम आदमी पार्टी के पार्षद और पूर्व विधायक रामचंद्र प्रसाद ने पाला बदल लिया और वह भाजपा के पार्षदों के साथ जाकर बैठ गए। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रामचंद्र दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। यही नहीं, खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उनका हाथ तानकर अपनी तरफ बैठाने का भी प्रयास किया, लेकिन रामचंद्र प्रसाद अडिग रहे और वो टस से मस नहीं हुए। रामचंद्र प्रसाद ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ पैसा देखती है। मेरी बद्दुआ और श्राप है कि आप दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव में सारी सीटें हार जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पार्टी में अच्छे लोगों की कदर बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। पहले दिल्ली सत्ता से जो है वो बाहर हो गए, दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गए, फिर अपनी ही सीट नई दिल्ली सीट भी वो हार गए और अब एमसीडी के जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे ठीक पहले अब इनके पार्षद ने पाला बदल दिया। और आपने ये भी देखा होगा कि कैसे जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो उस वक्त भी इनके 8 विधायकों ने तुरंत पाला बदला था और यहाँ पर उन्हें किसी भी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने का मौका नहीं मिला था। कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने के लिए मिला, जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद रामचंद्र ने कहा कि इस पार्टी में अच्छे लोगों की कदर बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूं, बदुआ देता हूं कि जो उपचुनाव होने वाले एमसीडी के इसमें भी ये पूरी सीटें हार जाएंगे। बता दें, कुछ समय पहले की बात है जब रामचंद्र प्रसाद ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन कर ली थी। हालांकि उसके कुछ दिन बाद ही फिर से उन्होंने भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि उनके सपने में केजरीवाल आए थे। उन्होंने बताया था कि रात में सपने में केजरीवाल साहब आए, मुझे फटकार लगाते हुए कहा कि रामचंद्र उठो और जाकर मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संदीप पाठक समेत सभी नेताओं से मिलो, साथ ही क्षेत्र में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलो और जनता के लिए काम करो। और अब उन्होंने कहा कि ये जो सपने में वो आए थे उन्होंने झूठा आश्वासन उन्हें दिया था। आपके पार्षद रामचंद्र जो है बवाना ने से आम आदमी पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं। रामचंद्र ने भाजपा छोड़ने के बाद कहा था कि उन्हें अपने गलत निर्णय का एहसास हुआ, तो उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर दोबारा अपने परिवार में वापसी की इच्छा जताई। इसके बाद आप नेताओं ने रामचंद्र को उनके समर्थकों के साथ दोबारा पार्टी में शामिल भी करा लिया था, लेकिन अब रामचंद्र का मन फिर से बदल चुका है और रामचंद्र जो है वो वापस इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी के छोड़कर अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं। दिलचस्प बात ये है कि उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ें उनके लिए सही नहीं गई, कुछ चीज़ें जो है अलग तरीके से रही। अब ऐसे में बवाना से पार्षद और जो पूर्व विधायक है रामचंद्र प्रसाद, उन्होंने फिर से पाला बदल लिया है और वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आरोप भी हमने आपको बताए कि किस तरीके के आरोप जो है उन्होंने लगाए हैं। पैसे वालों की पार्टी है, केजरीवाल सपने में आकर कहानी की उन्होंने चर्चा की, उन्होंने कहा कि झूठा आश्वासन उन्होंने मुझे दिया था। कहा जा रहा है कि रामचंद्र प्रसाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में गए हैं तो पार्टी उन्हें फिर से बवाना विधानसभा से उम्मीदवार भी बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद उन्होंने भाजपा नेताओं से संपर्क किया और दोबारा पार्टी में शामिल हो गए। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि अब उपचुनाव भी होने वाले हैं। केजरीवाल का साथ ऑलरेडी कई सारे जो नेता हैं छोड़ चुके हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के जो है संपर्क में करीब 20 इनके पार्षद है, यानी अगर पूरा ही खेल एमसीडी में उपचुनाव जो होने वाले उसमें बदल जाएगा, एक अभी पार्षद जो है वो छोड़कर साथ गए हैं बीजेपी में, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ ये 20 और पार्षद जो है वो इस वक्त संपर्क में है, जिनके नाम निकलकर इस वक्त सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर 20 में से हम कहते हैं कि 50% यानी 10 पार्षद ने भी अगर पाला बदला तो जो उपचुनाव है एमसीडी के, यहाँ पर भी गणित जो है पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से पूरी तरीके से साफ होने से पहले जो है साफ होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बता दें कि पिछले वार्ड कमेटी के चुनाव से पहले रामचंद्र आप में उन 5 पार्षदों के साथ भाजपा में आए थे, जिसने भाजपा जोन का वार्ड कमेटी का चुनाव जीत गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही रामचंद्र ने ये कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया से उपस्थिति में आप में वापसी कर ली कि उन्हें केजरीवाल ने सपने में आकर डांट लगाई और भाजपा में जाने को गलत बताया।
यही नहीं, उन्होंने एक चैनल से भी बात किया और उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल ने उन्हें सपने में झूठा आश्वासन दिया था। साथ ही जब वो आप में वापस गए तो विधानसभा की टिकट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो खरीद फरोख्त के जरिए टिकट किसी और को दे दी, इसलिए अब वो भाजपा में आ गए। और ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी का कोई नेता या विधायक जो है केजरीवाल पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर इसी तरीके के गंभीर आरोप जो है लगाए हुए थे। अब ऐसे में केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। एक पार्षद ने पाला छोड़ दिया है तो वहीं 20 पार्षद इस वक्त बीजेपी के संपर्क में है, यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी तरीके से टूट के बिखरने की कगार पर है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। वो तो 100% होना था। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी चतुराई से वो पंजाब नहीं गए, उन्होंने सब एमएलए मिनिस्टर कॉल कर लिए, आधे से ज्यादा एमएलए आए नहीं। अगर वो वहां जाते तो नहीं आते, तो नजरों में आते कौन कौन नहीं आया। कोई भी झूठ बोल सकता है जी मेरी शादी थी मैं दिल्ली नहीं आ पाया। पंजाब की सरकार जाएगी, क्यों जाएगी उसका कारण है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को अपने बाप की बपोती समझते थे और वो कहते भी थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के इसी जन्म में केजरीवाल के पापों की सजा, यमुना के पाप की सजा दिल्ली ने दे दी है। और पंजाब में जब वो एमएलए सोचेंगे, मिनिस्टर सोचेंगे, वो अपनी विधानसभा जिता नहीं पाया, हमारे पर क्यों रूलिंग करेगा। और वो लोग जो हैं आम आदमी पार्टी 11 वर्ष पुरानी पार्टी है, तो कैडर की पार्टी नहीं है। 36 बिरादरियों का कुनबा जुड़ा था, कोई किस पार्टी का देखो किस पार्टी का, सब अपनी अपनी पार्टी में दौड़ जाएंगे और वहां हम भगवंत मान अकेले रह जाएंगे और यहाँ केजरीवाल सभा के लिए रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो विधायकों को मान्य होगा, प्रदेश बीजेपी को मानने का होगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मान्य होगा और दिल्ली की जनता को मान्य होगा। कुछ नहीं, ये फ्रॉड कर रहे ने। अरविंद केजरीवाल जी का मकसद जिहड़ा है ਉਹ पंजाब के अंदर लोगों के अंदर डिसीडेंट फैलाउणा है। एमएलए हारे दिल्ली च ने, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। मकसद की आ? मकसद यह आ कि भगवंत मान के खिलाफ लोगों के अंदर एमएलए तो खवाया जाए कि ये देखो जी करप्ट है जी, ये परिवार ने पैसे इकट्ठे कर ले जी, पंजाब के अंदर नशा जिहड़ा होर वध गया है जी, पंजाब के अंदर क्राइम वध गया है जी, पंजाब दी महिलाओं को 1000 रुपया भैन मिल नहीं सकिया, ये जिम्मेवार जिहड़ा भगवंत मान इहनूं हटाओ। फिर भगवंत मान के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी पीसी करके कहणगे नहीं नहीं अच्छे आदमी है लेकिन हालात नहीं संभाल पाए। ये ड्रामा नौटंकी करके केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री का ताज अपने सिर ते लेना चाहता है, पर मैं भगवंत उन्होंने दसना चाहना केजरीवाल नूं ये संभव नहीं हैगा। ये पंजाब आ, ये पंजाब के लोगों ने वड्डियां वड्डियां दियां धौण चों सरिया कढ़ दिता। एवें भुलेखे च ना रहे केजरीवाल जी, जो मर्जी कर लो, पंजाब के लोग तेन कुर्सी ते नहीं बैठ देंदे। इस भुलेखे च ना रवी, इस भुलेखे च किते अपनी आकड़ ना कढ़वा बैठी।